Hello students, welcome to you all in our college channel। आज मैं इंटरमीडिएट क्लास में जो सिंपल का रोज आप पढ़ रहे हैं उसमें 7वां 8वां अर्थात आखिरी 2 नियम बचे हैं, दोनों के विषय में अध्ययन करेंगे। और दोनों ही नियम बहुत आसान है, केवल समझ लीजिए, समझ लो आ गया है। और किताब के वाक्यों से आप लोग अभ्यास भी कर सकते हैं। ये 7वां रूल्स जो है ये एडजेक्टिव के प्रयोग से। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, अर्थात जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है। और यह विशेषता बतलाने वाले शब्द अर्थात एडजेक्टिव को जो जिस नाउन की विशेषता बतला रहा है, पहले वाक्य में जिस नाउन की विशेषता बतलाए उसी नाउन के पहले लगा देंगे। लिखा भी है कि जब दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के नाउन के विषय में विशेषता बतलाई जाए तो उस विशेषण यानी एडजेक्टिव को पहले वाक्य के नाउन के पहले लिख दो, बस। बड़ा आसान है। जैसे ए मैन इज गोइंग टू स्टेशन, एक आदमी स्टेशन जा रहा है। एक आदमी स्टेशन जा रहा था। ही वाज ओल्ड, वो बूढ़ा था। अब इसमें आदमी ये नाउन है और विशेषता बतला रहा है कि वो बूढ़ा था, तो ये ओल्ड शब्द एडजेक्टिव है और पहले वाक्य के नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो वह ओल्ड शब्द मैन के पहले लगा देंगे, बस। और ओल्ड के पहले चूंकि ओ वॉवेल है इसलिए एक बजाय एन हो जाएगा, तो एन ओल्ड मैन वाज गोइंग टू स्टेशन, बस वाक्य जुड़ गया। बहुत आसान है, आप लोग समझ लो, आ जाएगा तुरंत। लेकिन 10-20 वाक्य किताब के जो हैं उनसे अभ्यास जरूर कर लो, जिससे इस नियम की मजबूती आ जाए। सूरदास वाज ए ग्रेट पोएट, सूरदास एक महान कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे। तो सूरदास पहले वाक्य में नाउन है और ब्लाइंड ये अंधे थे, उनकी विशेषता बतला रहा है, तो ये ब्लाइंड शब्द एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को इसी नाउन के पहले तो नहीं आएगा। सूरदास वाज ए ग्रेट ब्लाइंड पोएट, क्योंकि सूरदास की विशेषता तो बतला रहा है लेकिन ये पोएट की भी विशेषता बतला रहा है, तो पोएट के पहले लगाएंगे। ब्लाइंड सूरदास लिख के वाक्य सही नहीं बन पाएगा, तो पोएट के पहले लगाएंगे। सूरदास वाज ए ग्रेट ब्लाइंड पोएट। इस तरह से जो वाक्य जुड़ गया है। अगला है द टीचर पनिश्ड ए बॉय, अध्यापक ने एक लड़के को दंडित किया। ही वाज डिसोबीडिएंट, वो आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। तो डिसोबीडिएंट जो शब्द है ये लड़के की विशेषता बता रहा है, इसका एडजेक्टिव है, इसके पहले लगा देंगे। द टीचर पनिश्ड द डिसोबीडिएंट बॉय या ए डिसोबीडिएंट बॉय। द का अर्थ होता है जब निश्चित रूप से उसके ही विषय में जानबूझ के कहा जा रहा है, परिचय हो जाए, उसका डेफिनिट आर्टिकल होता है द, निश्चितता दिखा दी जाती है तब द लगता है। या अननोन की स्थितियों में कि कौन सा लड़का था क्लियर नहीं है तो ए का प्रयोग होता है, वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए। तो यह नियम बहुत आसान है, इसीलिए इसमें 3 सेंटेंस लिख दिया गया है और आज ही यह सिंपल का पूरा नियम समाप्त हो जाए। इसलिए थोड़ी जानकारी एंड के विषय में जो कंजक्शन एंड के प्रयोग से होता है इसके विषय में भी बता दिया जाए। बाकी सारा अभ्यास आप जो है किताब से करेंगे। वैसे तो एंड का प्रयोग जो है वाक्यों के जोड़ने में किया जाता है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कंपाउंड में प्रयोग होता है। एंड से हम कंपाउंड के वाक्य जोड़ते हैं, लेकिन उसमें वाक्य जोड़ते हैं और इसमें शब्द जोड़ते हैं, ये अंतर पहला। तो इसमें कंजक्शन एंड के प्रयोग से कैसे जोड़ेंगे कि जब एक ही व्यक्ति 2 काम करे तो उन दोनों कार्यों के बीच में एंड लगा दो, या फिर 2 आदमी एक ही तरह का काम कर रहे हो तो आदमियों के बीच में एंड लगा दो, बस। बहुत इजी हैं दोनों और बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो उदाहरण के तरीके से समझेंगे। करण इज ए गुड डांसर, करण एक अच्छा नाचने वाला है, नर्तक है। ही इज ए गुड सिंगर आल्सो, वो अच्छा गायक भी है।
तो करण के विषय में बताया जा रहा है कि वो अच्छा नाचने वाला भी है, गाने वाला भी अच्छा है, सिंगर भी है, डांसर भी है। तो दोनों सिंगर डांसर के बीच में एंड लगा के जोड़ देंगे, करण इज ए गुड डांसर एंड सिंगर, इस तरह से जोड़ देंगे। दूसरा वाक्य, मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन बाजार गया। राधा आल्सो वेंट टू मार्केट, राधा भी बाजार गई। अब बाजार जाने वाला काम दोनों एक काम है सेम, और कर्ता अलग अलग, मोहन एक में जा रहा है एक में राधा, तो दोनों के बीच में एंड लगा के जैसे मोहन एंड राधा वेंट टू मार्केट, इस तरह जोड़ लेंगे। तो इसमें यह दिखाया गया है कि जब एक कर्ता के विषय में दो बातें बताई जाए तो उन दोनों बातों के या दो काम दिखाए जाए, दोनों कार्यों के बीच में एंड लगा देंगे, या दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो और उनका कार्य एक हो तो दोनों कर्ता के बीच में एंड लगा के कार्य को जोड़ देंगे। राकेश बॉट ए पेन, राकेश ने पेन खरीदा। ही बॉट पेंसिल आल्सो, उसने पेंसिल भी खरीदा। अब एक व्यक्ति के विषय में दो बातें बताई जा रही हैं कि उसने पेन भी खरीदा है, पेंसिल भी खरीदा है। तो राकेश बॉट ए पेन एंड पेंसिल, जुड़ गया दोनों। प्रतिभा फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, प्रतिभा परीक्षा में फेल हो गई। हर सिस्टर आल्सो फेल्ड, उसकी बहन भी फेल हो गई। तो फेल होने वाला काम तो एक ही जैसा है और कर्ता दो हैं, उसकी बहन है और प्रतिभा है, तो दोनों के बीच में एंड लगा के बना देंगे कि प्रतिभा एंड हर सिस्टर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से ये नियम आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति दो कार्य करे या एक व्यक्ति के विषय में दो बात बताई जाए तो दोनों कार्य और दोनों बातों के बीच में एंड लगा के वाक्य जोड़ लिया जाता है, या फिर एक व्यक्ति दो कार्य कर रहा है तो दोनों कार्यों के बीच में एंड लगा देंगे, या दो व्यक्ति एक कार्य कर रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों के बीच में लगा देंगे। बड़ा आसान सा है और उतना ज़्यादा आवश्यक भी नहीं होता है। कहीं कहीं तो इस एंड वाले नियम को लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, क्योंकि यह एंड वाला नियम जीरंड वाले नियम से भी जोड़ा जा सकता है, इसलिए किन्हीं किन्हीं स्कूलों में इसके विषय में अध्ययन नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग है विशेषण वाला, तो पहले वाक्य में एक नाउन होता है, उसकी पूरी बात बताई जाती है, और दूसरे वाक्य में नाउन, पहले वाक्य के नाउन के विषय में कुछ बताया जाता है, विशेषता बतलाई जाती है। तो वो विशेषता वाला शब्द विशेषण होता है, अर्थात एडजेक्टिव होता है, और उस एडजेक्टिव को पहले वाक्य के नाउन के पहले लगा के बना देते हैं। तो इस तरह से दोनों ही नियम आसान है। आप लोग किताब की एक्सरसाइज खोल के अभ्यास कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम होने से आप बिल्कुल स्कूल में आके या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग को ये सिंपल का नियम आज से पूरा हो गया, और कल से कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल समाप्त करते हैं आज अपनी बात। थैंक्स।